हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यूपीएससी 2023 खुशखबरी टेंडर जारी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोचिंग ऑन द होम। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी की आज सिलेबस के बारे में जानकारी विद्युत देंगे। आइए देखते हैं इसकी सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हम देखते हैं कि जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान और मैथ यानी जो गणित कहते हैं और आपका रीजनिंग, ये सब देखने को मिलता है हमें। जब हम देखते हैं तो इसमें आते क्या है, इन सब के बारे में आज हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। आखिर इन विषयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं और क्यों हैं। तो आप जैसे जैसे नीचे की तरफ करेंगे आप देखिए अच्छे से सब हर चैप्टर को इसमें दिखाया गया है, कौन से सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर इसमें आता है। तो आइए हम एक एक सब्जेक्ट को लेते हैं और उसको अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। जब हम ऊपर की तरफ करते हैं और ये देखिए ये सामान्य हिंदी की जब बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हिंदी का संपूर्ण व्याकरण आपको पढ़ना होगा। और हिंदी जिसमें आपको ये सब देखने को मिल सकता है, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। दूसरे नंबर पर आपके होते हैं, दूसरे नंबर पर हम आपको ये कह सकते हैं कि आप मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, जिसे हम ये दिखा रहे हैं अभी देखिए। तो मूल विधि में आप और संविधान की बात करते हैं, तो मूल विधि और संविधान मिलाकर अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो मूल विधि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और संविधान, ठीक है। और इन दोनों से मिलाकर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और बाकी इसके शेष क्वेश्चन जो 15 होते हैं वो सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के होते हैं। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक वैसे ही जब हम नीचे की तरफ आएंगे मैथ की ओर, तो मैथ को हम देखते हैं तो मैथ के हर टॉपिक को आप देख लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैथ में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और ठीक 40 रीजनिंग के भी आने वाले हैं। लेकिन अगर हम यह कहें कि कुछ मैथ के 40 ना आकर मैथ में कुछ रीजनिंग के ही टॉपिक होते हैं, इसलिए रीजनिंग के जो होते हैं क्वेश्चन की संख्या हो जाती है 40 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 40 से बढ़कर आपकी क्वेश्चन हो जाती है 50। 50 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके किस चीज़ के, रीजनिंग के। तो इस प्रकार से रीजनिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हिंदी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और संविधान और मूल विधि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तो इस प्रकार से हमने इसके सिलेबस को देख लिया, टेंडर जारी हो ही चुका है, तो अब समय हमारे पास बचा ही कितने दिन है। तो इसलिए अब जो कुछ भी दिन बचा हुआ है आप उसमें अच्छे से लग जाइए और तैयारी करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आएगा यानी जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसके लिए बस 3 महीने मिलेंगे हमें तैयारी करने को, और 3 महीने में हमसे तैयारी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले से ही लग जाए। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।